इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगा, गर्भ बढ़ने लगा सीरियल का। 3-3.5 महीने का गर्भ हो गया। सावन का महीना आ गया तो सीरियल अपनी सास बासिल से बोली, माँ ये सावन का महीना है और सावन के महीने में हर लड़की अपने पियर झूला झूलने के लिए जाती है, इस साल मैं भी जाऊंगी। बाचिल बोली, बेटी तुझे लेने कोई नहीं आया, किसके साथ जाएगी? तो बाचिल सीरियल कह लेगी मैया इधर से ही भेज दो। तो मैया बाचिल कह लेगी, बेटी बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, कहीं सम्मान नहीं होता। कोई बुलाए तुम्हें आदर से और तब जाओ तो सम्मान है, और बिना बुलाए चले गए तो उतना सम्मान नहीं होगा जितना बुलाने पर होता है, ध्यान रखना। आज बाचिल समझाने लगी। और जो बिना बुलाई जाओगी सीरियल होगा मान नहीं, सीरियल होगा मान नहीं। अरे ऊंच नीच और भले बुरे की तुझको बहु पहचान नहीं। और ये कमर पे और पुष्पा का हार, ये छोटा बच्चा राहुल कुमार, ये छोटा बच्चा मुद्राओं और हार से स्वागत कर रहा है। हमारे भंडार भरे मनोकामना पूरी करें। मैया बाचिल बोली, बिना बुलाए मैं तुझे जाने नहीं दूंगी सीरियल। और क्या हाल सती पर बीता था, और 1 से 1 रुपए अनमोल गोगाई महाराज के द्वारा दान दे रहे हैं। जय बरा भंडार। और ये 50 रुपए, चलो कोई बात नहीं। ओ भैया एक चाबी पहचानो किसकी है? ये किसी भाई या बहन माता की चाबी हो, एक चाबी हमारे हमसे ले जाएं। और क्या हाल सती पर बीता था, और फिर भी तुझको ज्ञान नहीं, फिर भी तुझको ज्ञान नहीं। अपमान सहन हिरगिज बेटी हम कर सकते चौहान नहीं। और ये आदरणीय ज्ञान सिंह जी मुद्राओं के हार से हमारा स्वागत कर रहे हैं। गोगाई महारानी के भंडार भरे मनोकामना पूरी करें। बाचिल करेगी, बेटी बिना बुलाए सती अपने पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ में चली गई। भोलेनाथ ने बहुत समझाया लेकिन बात नहीं मानी, अपमान हुआ और अपनी आत्महत्या करनी पड़ी उनको। इसलिए हम तुम्हें बिना बुलाए पियर नहीं जाने देंगे। अरे कोई आ जाए लिवाने तब चली जाना। तो आज सीरियल रोने लगी और बोली, माँ और ये 50 रुपए आदरणीय राजू ड्राइवर जी प्रजापति ये पहले सम्मान करके गए हैं। और किसी भक्त को यदि अमरनाथ की यात्रा को लिए जाना हो तो राजू भैया से संपर्क जरूर करें। सीरियल बोली, माँ
अरे सास मेरी अभी उम्र बाली और ये तीजन को है त्योहार। सास मेरी अभी उम्र बाली, ये तीजन को है त्योहार। अरे सास मेरी अभी उम्र बाली ये तीजन को सास मेरी अभी उम्र बाली, ये तीजन को है त्योहार। देखिए सीरियल की आंखों में आंसू आ गए। मेरी सब संग की सहेली आएंगी माँ। अरे सास तुम्हारी आज्ञा पाऊं, सास तुम्हारी आज्ञा पाऊं, सास तुम्हारी आज्ञाकारी, तो मैया में पीहर जाऊं। तो मैया में पीहर जाऊं, तो मैया में पीहर जाऊं, और गांव जाए में तीज मनाऊं। अरे मातिए तीज है हरियाली ये तीजन को त्योहार। देखिए ये मुद्राओं का हार से सम्मानित किया श्रेयांश जी खैरगढ़ निवासी। गोगाई महारानी के भंडार भरे मनोकामना पूरी करें। अरे सास मेरी अभी उम्र बाली और ये तीजन को है त्योहार। सास मेरी अभी उम्र बाली, ये तीजन को है त्योहार। बाचिल ने डांटा, खामोश। जब बार बार मना कर रही हूं फिर भी जिद कर रही है जाने के लिए। तेरे बाप ने कोई निमंत्रण नहीं दिया तेरे लिए, न कोई ब्राह्मण भेजा न कोई नाई भेजा, न तेरा बाप खुद लेने आया तुझे। सीरियल होने लगी माँ। मेरे पिता काम काज में व्यस्त होंगे और नाई पंडित जी नहीं भेजा तो क्या हुआ। देखिए बखत पर अपने की याद आती है। आज सीरियल रोने लगी और विचार करने लगी, भगवान आज मेरे के भाई होता तो भाई मुझे लेने के लिए आ गया होता। अरे पीर न होता तो देता नहीं होता, पीर न होता तो देता नाता, वीर न होता तो देता नाता। एक भी भाई होता मेरे तो मेरा भाई मुझे लेने अब तक आ गया होता। माँ परमात्मा ने मुझे भाई नहीं दिया, मैं अकेली हूँ। अरे पीर न होता देता न्योता, मन ना सासुल मेरा रोता, मन ना सासुल मेरा रोता, मन ना सासुल मेरा रोता। भाग्य मेरा क्यों मैया सोता, और जो ना होती भ्रात जगह खाली ये तीजन को त्योहार। सास मेरी अभी उम्र बाली, ये तीजन को त्योहार। सीरियल रोने लगी। मुझे इधर से ही भेज दो, बाचिल बोली मैं इधर से नहीं भेजूंगी। बात झूला झूलवे की है तो अपने 9 लख बाग में हरियाली तीज वाले दिन में झूला डलवा दूंगी तेरे लिए, अपने बाग में झूला झुला दूंगी, लेकिन बिना बुलाए मैं तुझे पीहर नहीं जाने दूंगी। सीरियल शांत हो गई।
धीरे धीरे वही दिन आ गया बहादुर, सावन का महीना है, हरियाली तीज आई। मैया बाचल सिरे से बोली, बेटी देख आज की तीज हरियाली है और तू झूला झूलने के लिए कह रही थी, चल मैं तुझे अपने बाग में झूला झुलाती हूँ। और झूला का नाम सुना सीरियल बड़ी खुश हुई। स्नान किया सीरियल ने और स्नान करने के बाद अपना श्रृंगार किया बंधुओं। और कितना श्रृंगार किया, अरे भर लीनी है मांग लगाई रही होठन पेरे लाली। और लगाई रही होठन पे लाली। अरे दामिन सी रवि दमक भाल पे बिंदिया मतवाली। मैंने पहले बताया था आपको 12 साल तक सीरियल ने श्रृंगार नहीं किया, लेकिन बाबा जी भी रात में रोज आ रहे हैं सीरियल के पास, इसलिए सीरियल पूरा श्रृंगार करती हैं। होठ रचाए, मांग भरी बेंदी लगाई। अरे लगायो बालों में गजरा, लगायो गुप्ता जी श्रृंगार करिए। सीरियल शीशा सामने रखा हुआ है। अरे लगायो बालों में गजरा और रच बज लीनो सारे नैन में मृगनैनी गजरा। रच बज लीनो सारे नैन में मृगनैनी गजरा। और गले में चौपड़ पचमनिया और लच्छे पायल पिठुआ बांधी कमर में कोधनिया। लच्छे पायल पिठुआ बांधी कमर में। कमर में कोंदनी लटकाए लई, लच्छे पहने बिछुआ पहने। अरे सतरंग चूड़ियां पहन, 7 कलर की चूड़ी, सतरंग चूड़ियां पहन, सतरंग चूड़ियां पहन, हाथ हाथ फूल सजायो है। और सोने के कंगना पहन के बाजू बंद बंधायो है। सोने के कंगना क्या पहनी चीज गुप्ता जी हमसे आए ना कहना। क्या क्या पहनी चीज ये सब अरे लहंगा फरिया पहन और सज गई पियबन भामिन सी, सज गई पियबन भामिन सी।
अरे सज के ठाड़ी वही चमक रही कामिन दामिन सी। और ये अजय कुशवाहा जी हेलो ये मुद्राओं का हार पहना करके हमारा स्वागत कर रहे हैं। गोगा जी महाराज ने के भंडार भरे मनोकामना पूरी करे बोली सच्चे दरबार की। इतना पूरा श्रृंगार किया सीरियन ने। और मैया बांचल ने 2 डोला मंगाए, एक अपने लिए और एक किसके लिए? सीरियल के लिए 2 डोला तैयार करवाए और अपने अपने डोला में दोनों बैठ गई। मैया बांचल ने नरसिंह से कहा बेटा तुम सेना लेकर के संग चलो बाग तक। नरसिंह सेना लेकर के जा रहे हैं और बाग में पहुंचे हैं। मैया बांचल ने ब्रज पर झूला डलवा दिया और सीरियल से कहा बेटी झूला पे बैठ जा, तो सीरियल झूला पे बैठ गई। और नरसिंह से मैया बांचल बोली बेटा तुम झोटा लगाओ, तो नरसिंह जी झोटा लगाने लगे। सीरियल झूला पे बैठी हुई है बंधुओं। नरसिंह ने पहला झोटा मारा, पहलो झोटा तीनों मार, सीरियल देखे नजर पसार। पहला झोटा बड़े प्यार से लगा दिया नरसिंह ने। दूसरा झोटा दिया, दूजो झोटा दियो नहीं फिर बिलम लगायो और गदगद भैया सीरियल नार मन लेत उमायो। दूसरा झोटा भी प्यार से लगा दिया, लेकिन तीसरा झोटा नरसिंह ने जोर से लगा दिया। और जब तीसरा झोटा जोर से लगा तो सीरियल के मुंह पे ते फरिया उड़ गई। मैया बाच ने श्रृंगार देख लिया। ओह ये तो श्रृंगार कर रही है। मेरे पुत्र को 12 साल हो गए अभी तक आया नहीं है, ये श्रृंगार कर रही है। ये छोटा बच्चा आयुष मुद्राओं की माला पहना करके स्वागत किया इसने। गोगा जी महाराज की लंबी उम्र करे, पढ़ाई लिखाए, विद्वान बनाए और भंडार भरे। मैया बाचन सीरियल का श्रृंगार देख लिया। लिपस्टिक, बेंदी, करण फूल बाली, कुंडल, बेंदी, और तभी नजर सीरियल के पेट पर पड़ी तो सब विचार कर लगी हो ये तो गर्भवती भी है। नरसिंह से कहा बेटा झूला उतार। झूला उतरवा लिया, डोला में बैठी महल में आ गई। आज बाचल क्रोध में सीरियल से बोली ए सीरियल इधर आ। क्या बात है? झूठ मत बोलना, सही बात बताना हमें। देखिए रस्सियों में मल्हार कैसे गाते हैं। बाचिल बोली ये सब लोग कह रहे हैं तो जिंदा है, लेकिन मेरे लिए वो मर चुका है। यह जिंदा होता तो हमारे पास आता। मुझे विश्वास नहीं है कि वो जिंदा है। एक बात बता, अरे बेहा सुन ले तू बात हमारी। ये रस्सियों की मल्हार। अरे बेहा सुन ले तू बात हमारी। मर गयो मेरो कुमर हजारी, मर गयो मेरो कुमर हजारी। कौन पे करो है साज बजाएं। अरे भूखेगी दुनिया सारी और तेने तेने सब लाज उतारी। जीवन की है गई ख्वारी, बादर तारे तेने कौन
कुमर मेरो धरती में समानो सारे जग ने जाना। अरे कुमर मेरो धरती में समानो सारे जग ने जाना। कुमर मेरो धरती में समानो सारे जग ने जाना। मन का भेद हमें बेहा, मन का भेद हमें बेहा साफ साफ समझाना। मन का भेद हमें बेहा तू साफ साफ समझाना। अरे बिना पति के बहुवर तेने खूब सजायो चोला। बिना पति के बहुवर तेने खूब सजायो चोला। समझ गई मन तेरो बेहा डोला बेहा। अरे नकटी हाथन में ये हरी हरी चुड़िया। अरे बेहा हाथन में हरी हरी चुड़िया, माथे पे सज रही बिंदिया। अरे बेहा हाथन में ये हरी हरी चुड़िया, माथे पे सज रही बिंदिया। पतझड़ में आई बहार। अरे बेहा अरे मेरो कुमर हरियाली कौन पे करो ने अरे बिना चांद के खिले चांदनी, बिना फूल के खुशबू। अरे बिना चांद के खिले चांदनी, बिना फूल के खुशबू। हाँ जी, रात में चंद्रमा नहीं निकले, चंद्रमा की रोशनी निकल रही हो तो क्या वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। बिना चांद के वो रोशनी शोभा नहीं देगी। और फुलवारी में फूल खिल रहे हो लेकिन फूलों में खुशबू नहीं हो तो वो फूल कैसा है? अरे बिना चांद के खिले चांदनी, बिना फूल के खुशबू। इसी प्रकार अरे बिना पति की यदि नार सजे तो उड़े जगत में बदबू। बिना पति के नार सजे, बिना पति के नार सजे तो उड़े जगत में बदबू। और बता पतंग बिना डोरी के कैसे उड़ जाए गोरी। पतंग उड़ाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? धागा। बिना धागे के पतंग उड़ नहीं सकती। लेकिन फिर ये उल्टा कैसे हो रहा है? अरे बता पतंग बिना डोरी का कैसे उड़ जाए गोरी। बहुत दिनों से छिपी रही तेरी आज पकड़ गई चोरी। बेहार पामन में बिछुआ महावर, बदनामी हो जग जाहर। केसन मुतिया लतलीनी जारी। अरे बेहार अरे नारे से नागिन बन गई बैरिन। तू नारी नहीं रही,
नारी की जाति पे तू कलंकिन हो गई, तू तो नागिन बन गई। अरे नार से नागिन बन गई बैरिन और मोह कर दीना काला। नाग से नागिन बन गई बैरिन मोह कर दीना काला। और देख देख के रंग ढंग तेरे, देख देख के रंग ढंग तेरे, हृदय धधक रही ज्वाला। हाँ जी, अमावस की रात को चंद्रमा निकलता है कि नहीं बताओ? निकलता है अमावस की रात को, पूरी रात चंद्रमा दिखाई नहीं देता। फिर ये उल्टा कैसे हो गया? अरे रात अमावस खिलो गगन में, कैसे गोरी चंदा। रात अमावस खिलो गगन में, कैसे गोरी चंदा। और नकटी गर्व तेरो देखेगी दुनिया, गर्व तेरो देखेगी दुनिया, तो पूछे रे बंदा बंदा बेहा। होठन पे लग रही लाली, अरे बेहा अरे नकटी। होठन पे लग रही लाली, पूछे डी के बंगाली। अरे बेहा होठन पे लग रही लाली, पूछे डी के बंगाली। और नारी की लीला सच्चे दरबार की। ऐसे नहीं हाथ उठा करके बोलिए जारवीर महाराज की। शाबाश, जानकार हो गए हो तो। हाँ, ऐसी जगह लगाना चाहिए। मैया बाजी सीरियल से बोली, तूने तो हमें बदनाम कर दिया। ये श्रृंगार किस पर किया तूने? ये गर्व किसका है? कौन पे पहनी तेने हरी हरी चूड़ियां और मांग सिंदूरी माथे पे बिंदिया? श्रृंगार किस पर किया? सिर कलेगी मैया, तुम सब कुछ जानती हो, फिर भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। अरे पत्नी अपने पति पर श्रृंगार करती है। राजा पे श्रृंगार सजायो और हुआ सजन से मिलन, गर्भ मेरे ठहरायो। बातचीत चक्कर में पड़ गई। हुआ सजन से मिलन, मेरे पुत्र को तो 12 साल हो गए, अभी तक तो आया नहीं महल में। ये है अंश वंश कुल साथी, और मैया ऐसे लक्षण वो दिखे कि होए वो प्यारे नाती। मैया हमें तो ऐसे लक्षण मालूम पड़ता है कि तुम्हारी नाती हो। बाछली बोली, बकवास करती है? अरे नालायक, मेरा पुत्र 12 साल से नहीं आया तो कैसे मानू सजन से मिलन हुआ? तो बोली, कौन कहता नहीं आते, मेरे पास तो रोज आते हैं। बाची बोली, कब आता, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? तो बोली, तुम खर्राटे भत्ते रहते हो, दिखाई कैसे दे? अब वो रात में आते, दिन में तो ही आते हैं। बाची बोली, मैं विश्वास कैसे करूं? तो सीरियल बोली, एक उपाय है, जो ना मन में विश्वास रात में पहरा दीजिए, और आमे आधी रात देखे आंखों से। अब विश्वास के लिए तो यही उपाय है कि रात में तुम जगो, मेरे पति आएंगे तब देख लेना। आज बाचिल बड़ी खुश भई, ओहो आज 12 साल बाद अपने पुत्र से मिलूंगी। रात्रि का समय हो गया, बीच आंगन में मैया बाच ने पलंग बिछा लिया। बीच आंगन में 1 से 1 रुपए फंटू का सब्जी गोगा जी महाराज के दरबार में दान देते हैं। जय महाराज कल्याण करते रहे। फंटू है
बीच आंगन में पलंग डाल करके बाछिल बैठ गई बंधुओं। उधर बाबा जाबिर को अक्काज हो गई। वीर को तुरंत भई अक्काज और माता पहरो दे रही। समझ गए बागड़ पत महाराज। जय हो। गोगा जी महाराज समझ गए आज मेरी मैया मेरी पहरा लगा रही है महल में, और यदि आज मैं सीरियल के पास जाऊंगा तो मेरी मैया मुझे देख लेगी और मैं मां को शकल दिखा नहीं सकता। नहीं आए, पूरी रात बैठे बैठे निकले गए लेकिन आए नहीं। अब तो बाज का क्रोध और बढ़ गया। अरे मुझे तो पता था वो आता ही नहीं है, अब तो ये झूठ बोलना और सीख गई। बोली सुन, आज मैं तो फांसी लगवाई दूंगी बीच चौराहे पर, और वो भी कुत्ता फांसी। हाँ कुत्ता फांसी बिल्कुल। जे कैसी होती है कुत्ता फांसी? नहीं देखी? मैंने तो देखी ना। सुन मैं बताऊं, तोकू आजुरी, तोकू आज में साच बताऊं, मोह कारो करवाऊं, गधा पे बिठाऊं, पूरे गांव में घुमाऊं, एक गड्ढा खोदवाऊं, बामे तोकू गढ़वाऊं, सिर ऊपर रखवाऊं, सिर तेरो मोड़वाऊं, बापे दही फेंकवाऊं और पूरो छिड़कवाऊं, फिर कुत्ता छोड़वाऊं, तो कुत्तन पे नुचवाऊं, तेरी को गते कराऊं हो जी। अरे कुत्ता फांसी दूंगी लगवा, सुबह का वक्त है। बाछिल बोली इतनी कुगति से तेरी फांसी लगा दी जाएगी तुझे। सीरियल बोली मैया देखो मेरे पास रोज आते हैं, आज ही नहीं आए, मैं एक रात तुमसे और मांग रही हूँ, केवल आज की रात मुझे दे दीजिए। यदि आज नहीं आ पाए तो सुबह तो मुझे फांसी जरूर लगवाना। बोले ठीक है, आज की रात तो दे रही हूँ, यदि आज मेरा पुत्र नहीं आया तो कल सुबह तेरा अंतिम दिन होगा। सुबह का वक्त है बंधुओं। सीरियल के आंगन में एक वृक्ष खड़ा हुआ है, केवड़ा का वृक्ष। उस वृक्ष पर सुबह सुबह काग आ गया, काग कौआ, और काग उस वृक्ष पे बैठ करके चिल्लाने लगा। और जैसे काग चिल्लाया, सीरियल ने उस काग को देखा, कहने लगी भैया कागा यदि आज मेरे पति आ रहे हो तो यहाँ से चला जा। तो आज कल्लू कह देते हैं सभी सवेरे यदि काग तुम्हारे महल की छत पर चिल्लाए तो कहते हैं आज कोई न कोई रिश्तेदार आओ, टपको हो कौआ चिल्लाए हो। ये सगुन होता है। और उस दिन बताया था सू की डाली पे चिल्लाए तो ये असगुन होता है। जब काग से कहा मेरे पति आ रहे हो तो चला जा, तो काग कहने लगा तेरे पति नहीं आ सकते क्योंकि वो तो मर गए। सिर बोली तू इस बात को मत कह, मेरे पति मरे नहीं, वो तो जिंदे हैं। एक सूखे हुए वन में एक पीलू का पेड़ हरा खड़ा हुआ है, उसी पीलू के नीचे मेरे पति रहते हैं। मेरे पति से जा करके कह दे कि आज की रात तुम्हें सीरियल ने महल में बुलाया है। तो काग कहने लगा मैं कैसे कहूं, मैं नहीं कह सकता। अरे मैं मौखिक क्या क्या कहूंगा, एक काम कर तू अपने पति के लिए एक चिट्ठी लिख दे। क्या लिख दे बोलो, कि फोन कर दे,
फोन की गई व्हाट्सएप करते गई फोन कर व्हाट्सएप। पहले चिट्ठियां चलती थी बंधुओं। काग कह लगा अपने पति के लिए चिट्ठी लिख दे, तो सिरिल बोली चिट्ठी, हाँ भैया कैसे लिखूं? काग बोला तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? बोली पढ़ी लिखी तो हूं, पर मेरे सामने मजबूरी है। क्या भैया? रस्सियों की कह रहे थे, तो रस्सियों में पैर गाते हैं एक,